कामा होया और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था। दास कथा सुनाया करता आपको, और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, पीएचडी स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं, यानी वो विधि बता दूंगा जिसे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना? वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने, ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी, और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया, और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आद जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से केते वर्णो जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की के महिमा गाओ हो, इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। जिसका उद्धार हुआ कबीर परमात्मा की शरण में आकर ही हुआ है। लख सूरा जूझ ही लख सावत दे, लख रीति जहान में तो सतगुरु सुना ले। आप वो आत्मा है, सम्मन जैसी बेटा भी काट दिया परमात्मा के लिए, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि बनी रही, चूक चाकरी में रहेगी, पार नहीं हुए। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों, अब आपको शिक्षित किया, ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते। मर